अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है दोस्तों आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। मेरे चैनल यूनिक एडिटिंग ऑफिशियल पर मैं आप सबको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बहुत सी मर्तबा टेक्स्ट के अंदर ऐसा होता है कि कभी कभार बीच में कुछ अल्फाज जो है वो हाईलाइट किए जाते हैं और वो बड़े हरूफ में लिखे जाते हैं। मैं आपको मेरे चैनल के ऊपर ले जाकर मेरे थंबनेल के अंदर ही आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो ये वीडियो है उसका आप थंबनेल देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैं अपना ये नाम उर्दू डिज़ाइनर में कैसे ऐड करूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने उर्दू डिज़ाइनर किस स्टाइल के अंदर लिखा है। बाकी जो टेक्स्ट है उसके मुकाबले में उसका फ़ॉन्ट और उसकी पूरी स्टाइल अलग है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक दूसरा थंबनेल दिखा देता हूँ। आप उसी के नीचे देख सकते हैं कि अपना डेटा उर्दू डिज़ाइनर में ही महफूज करें। तो उसके अंदर मैंने उर्दू डिज़ाइनर को बाकी अल्फाज से मुख्तलिफ अंदाज में किस तरह लिखा। तो ये काम मोबाइल के अंदर किस तरह किया जाता है आज की वीडियो के अंदर मैं उसी को सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने उर्दू डिज़ाइनर को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर दीजिए प्ले स्टोर पर से, और अगर चाहे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से उसको ओपन कर देता हूँ और न्यू डिज़ाइन में जाकर मैं कोई भी एक पेज ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो चलिए मैं इसी को ले लेता हूँ और इसको फिट टू पेपर कर देता हूँ, ठीक है। उसको फ़िलहाल मैं लॉक लगा देता हूँ। उसके बाद मैं कोई भी लिखाई करता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी शेर उठा लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे बैकग्राउंड की मुनासिबत से मैं यहाँ पर लिखता हूँ नमाज, ठीक है। तो नमाज के मुतालिक यहाँ पर जो अशार है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे अशार आ चुके हैं। तो उनमें से कोई भी एक मुख्तसर शेर में ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे दुआ और नमाज इसको मोटे हरूफ में लिखना है, ठीक है। बहुत से लोग इसको गलत तरीके से लिखते हैं, सही तरीका जानते नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। वो गलत तरीका ये इस्तेमाल करते हैं कि जब भी इस तरह का कोई लिखते हैं तो शुरू वाला इस तरह लिख देते हैं। यहाँ पर जो शुरू में लिखा है वो आएगा दिल से, दुआ दिल से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको पेज के ऊपर अप्लाई कर देंगे। फिर दोबारा टेक्स्ट के अंदर जाएंगे, फिर दुआ लिखेंगे, फिर उसको मोटे हरूफ में लिखेंगे। फिर उसके बाद दोबारा टेक्स्ट के अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद तो करो इस तरह लिखेंगे। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरह वक्त ज़ाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको सही तरीका दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन है उसके अंदर यहाँ पर है मल्टी स्टाइल टेक्स्ट, ठीक है। यही ऑप्शन यहाँ पर आपको जो प्लस का निशान है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टी स्टाइल टेक्स्ट, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से उसको ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे दुआ को सेलेक्ट करना है और इसको अनसेलेक्ट कर देना है, और दूसरा नमाज, इन दोनों को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से उसकी साइज़ को बड़ा कर सकता हूँ। बाकी हरूफ के मुकाबले में ये दोनों बढ़ गए हैं, ठीक है। अब मैं इसका यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ इन दोनों का। तो आप देख सकते हैं। तो यही सही तरीका है जो मैंने आपको सिखाया। और अगर आप उसके अंदर मज़ीद एडिटिंग करना चाहते हैं, सिर्फ दुआ और नमाज का रंग चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं उसका रंग। उसको मूव करना चाहते हैं ऊपर नीचे या दाएं बाएं, तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से उसको टेढ़ा करना चाहे तो कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहे तो कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी, ठीक है।
फिर उसके बाद है रेंडम, यानी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक एप्लीकेशन खुद ब खुद मुख्तलिफ स्टाइल अप्लाई करेगा। फिर उसके बाद जब यहाँ पर क्लिक करेंगे राइट के निशान पर, तो ये हमारा एक काम हो गया। अब अगर हम उसके बाद यहाँ से यहाँ फ़ॉन्ट में जाकर फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, तो दुआ और नमाज के अलावा बाकी जितने भी हुरूफ है इनका फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज हो जाएगा, इन दोनों का नहीं होगा, इसलिए कि इन दोनों की हमने अलग से एडिटिंग कर दी है। उसके अलावा रंग भी अगर चेंज करेंगे तो उसका भी यही हाल है। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, दुआ और नमाज के अलावा बाकी जितने भी हुरूफ है इन तमाम का रंग यहाँ से चेंज हो चुका है। और अगर ये चाहते हैं कि ये जो मल्टी स्टाइल वाला जो काम मैंने किया उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मल्टी स्टाइल साफ़ करें। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा अपने हालत पर आ जाएगा। बाकी जो टेक्स्ट है उसकी तरह हो जाएगा, नमाज और दुआ ये दोनों हुरूफ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सबके साथ सेम हो चुका है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई या नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप उर्दू डिज़ाइनर को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल पर हम उर्दू डिज़ाइनर के हवाले से ही वीडियो डालते रहेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको उर्दू डिज़ाइनर के हवाले से या ग्राफिक्स के हवाले से कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट के अंदर पूछिए, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। और अगर आप वॉइस मैसेज के ज़रिए पूछना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप कन्वर्ट टू टेलीग्राम लिंक, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम के अंदर मैंने एक ग्रुप बनाया है, उसके अंदर आप उर्दू डिज़ाइनर के हवाले से जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम पर मैंने यूनिक एडिटिंग ऑफिशियल के नाम से एक चैनल बनाई है, उस चैनल को भी आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ये चैनल है, ठीक है। और जिस ग्रुप की मैं अभी बात कर रहा था वो ग्रुप ये है, उर्दू डिज़ाइनर लवर्स। यहाँ पर आप जो भी सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।